नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों को कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस महाभारत से ली हुई लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज की लघु कथा का विषय है जन्मेजय के प्रश्न। बुद्धिमान व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर कभी भी उन पर आधारित कोई कार्य नहीं करता है, वह पहले पूरी सच्चाई का पता लगाता है। जन्मेजय भी बहुत ही बुद्धिमान सम्राट थे, राजा थे। जब वे अपने राज दरबार में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और ब्राह्मण उतंक ने आकर उन्हें उनके पिता की मृत्यु का असली कारण बताया तो वे बहुत विचलित हो गए, पर उन्होंने अपने को संभाल कर रखा। उन्होंने ब्राह्मण उतंक को ठीक से ठहराया, उनकी सारी व्यवस्था करी। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलवाई और उस सभा में उन्होंने ये प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि मुझे आज तक अपने पिता की मृत्यु के बारे में क्यों नहीं मालूम था। उनकी मंत्रियों ने उन्हें यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके पिता 60 साल की अवस्था में नागराज तक्षक के काटने से मृत्युलोक को प्राप्त हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई महाराज परीक्षित आपके पिता की, तब आप बहुत छोटे थे, आपको इस घटना का कोई भान नहीं था, आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, आप उसको समझ ही नहीं पाए। आपको सिंहासन पर बैठाया गया और धीरे धीरे आप इस सिंहासन के योग्य हुए, आपने राजकाज अपना संभाल लिया और आज तक ऐसा समय ही नहीं आया कि हम इस विषय में आपको बता सकें। महाराज जन्मेजय इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्होंने आगे पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु के विषय में अब आप लोग मुझे पूर्ण सच बताइए। क्या यह जिस ब्राह्मण उतंक ने क्या आज जो मुझे बातें बोली हैं वे सत्य हैं? उनके मंत्रियों ने उन्हें ये कथा सुनाई। उन्होंने बोला, आपके पिता महाराज परीक्षित बहुत ही यशस्वी राजा थे। वे अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से ख्याल रखते थे। आपके पिता अभिमन्यु और सुभद्रा के पुत्र थे। वे महाराज युधिष्ठिर के पौत्र थे तथा महाराज पांडु के पौत्र थे, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन थे। महाराज पांडु की तरह ही आपके पिता महाराज परीक्षित को शिकार करने का बहुत शौक था। 60 साल की अवस्था में एक बार वो शिकार खेलने के लिए अकेले निकल गए जंगल में। वहाँ पर उन्होंने अपने बाण से एक बहुत बड़े मृग को मारा। वो बाण तो उस मृग के आर पार हो गया, लेकिन वह मृग तुरंत मरा नहीं, गिरा नहीं, वह भागता रहा। महाराज पांडु भी कमर में तलवार खोसे, हाथ में धनुष बाण लिए उसका पीछा करने लगे। परंतु इतनी अधेड़ अवस्था में, इतनी वृद्ध अवस्था में थोड़ी देर में उन्हें भूख प्यास लगने लगी, वो थकने लगे, परंतु वे मृग को नहीं ढूंढ पाए। ढूंढते ढूंढते भटकते हुए वे एक आश्रम के निकट पहुंचे। उस आश्रम में बाहर जहाँ गाय बांधने की जगह होती है, वहाँ पर एक मुनि बैठकर ध्यान लगा रहे थे। महाराज परीक्षित ने जब उन मुनि को देखा तो उनके मन में विचार आया कि इन्होंने हो सकता है उस मृग को देखा हो। तो वे उनके करीब गए, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे इस विषय में पूछा। मुनिवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुनिवर आंखें खुली थी, उनकी बात सुन रहे थे। यह देख के महाराज परीक्षित भूख से तड़पते हुए बहुत विचलित हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं उनके मन में किस तरीके की बातें आई। गुस्से में आकर उन्होंने सोचा कि ये बोल नहीं रहे हैं, ऐसा करता हूँ कि मैं इन्हें विचलित करता हूँ। उन्होंने पास में पड़े हुए एक मृत सांप को अपने बाण की नोक से उठाया और उन मुनिवर के गले में डाल दिया। मुनिवर ने तब भी कुछ नहीं कहा। इतना होने के बाद महाराज परीक्षित फिर मृग को ढूंढते हुए चले गए। फिर वो अपने राज्य वापस चले गए। उसके आने के बाद मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय को बताया कि महाराज परीक्षित, आपके पिताजी इस बात को पूरी तरीके से भूल गए। वे मुनिवर महर्षि शमीक थे। महर्षि शमीक बहुत बड़े विद्वान और वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। वे हमारे ही राज्य में रहते थे। मंत्री बता रहे हैं कि वे हमारे ही राज्य में रहते थे और वे जानते थे कि महाराज परीक्षित ने किस अवस्था में ऐसा काम किया है। उन्होंने इस कृत्य का कोई बुरा नहीं माना। उन्होंने महाराज परीक्षित को क्षमा कर दिया। ये बात आई गई हो गई। परंतु उनके एक पुत्र थे,
महर्षि श्रृंगी बहुत ही छोटे थे और कम आयु में उन्होंने अपने तपोबल से बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर ली थी। वे अभी भी अपने गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गुरु की आज्ञा से अवकाश लेकर वे अपने पिता महर्षि शमीक से मिलने आए थे। इन महर्षि श्रृंगी का जो जन्म हुआ था वो गाय के पेट से हुआ था और यही बात बताता है कि महर्षि शमीक कितने बड़े वैज्ञानिक थे। जैसे आजकल की डेट में सरोगेसी होती है और बच्चे को प्लांट किया जाता है एक सरोगेट दूसरी माता के गर्भ में, वैसे ही उस ज़माने में जानवर से बच्चा, मनुष्य का बच्चा क्या पैदा किया जाता, जो कि आज के विज्ञान में भी संभव नहीं हो पाया है। वह उस ज़माने में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, प्रयोग महर्षि शमीक ने किया था और महर्षि श्रृंगी का जन्म हुआ था। इसके साथ भी उन्होंने ये एथिक्स भी की थी कि क्योंकि उन्होंने इस प्रयोग करके इस बच्चे को जन्म दिया है तो उन्होंने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला था। महर्षि श्रृंगी को उनके मित्र ने उपहास में ऐसे ही हंसी मजाक में बताया कि तुम्हारे पिताजी तो तपस्या कर रहे थे और ऐसे काम कर रहे थे, उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, ऐसे अशुद्ध होकर थोड़े ऐसे काम किए जाते हैं, ऐसे मजाक उसने कर दिया। महर्षि श्रृंगी को बड़ी गुस्सा आ गई। उसने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है, पूरी बात बताओ। तो उनके मित्र ने उनसे बोला कि अरे गुस्सा मत हो, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह सत्य बता रहा हूँ। महाराज परीक्षित आए थे और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से पूछा कि क्या आपने कोई महाराज कोई मृग देखा है जो इधर से, जिसको बाण लगा हो, किसी शिकारी का जो इधर से गुजरा हो। और क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मौन व्रत ले रखा था इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इस आक्रोश में आकर महाराज परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। अपने महात्मा पिता के काम में विघ्न डालने के लिए, उसे भ्रष्ट करने की बात महाराज परीक्षित के हाथों सुनकर महर्षि श्रृंगी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तुरंत महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि मेरे शब्दों से प्रेरित होकर 7 रातों के भीतर नागराज तक्षक महाराज परीक्षित को डसेगा और वह उसके विष से जलकर भस्म हो जाएंगे और यह हो के रहेगा। इतना करके वह अपने पिता से मिलने आया। उसमें भी बहुत महर्षि श्रृंगी बहुत गुस्से में थे और महर्षि शमीक उनको देख के समझ गए कि कुछ तो हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि पुत्र कैसे हो, खुश रहो। जब उन्हें पूरी बात मालूम पड़ी तो बड़े विचलित हुए। उन्होंने बोला कि तुम अपना श्राप वापस ले लो, परंतु श्रृंगी न माने। उन्होंने कहा ना, मैंने जो श्राप दिया है तो फलित होकर रहेगा। महर्षि शमीक ने अपने एक गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया। उन्होंने बोला कि जाकर महाराज परीक्षित को इस परिस्थिति के बारे में बता के। वो गौरमुख गए, उन्होंने महाराज परीक्षित को इसके बारे में बताया। वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ और उन्होंने परीक्षित से बोला कि ऐसी घटना घट गई है, आप आए थे हमारे यहाँ पर, आप शायद पहचान नहीं पाए और आपने ऐसा ऐसा किया था। महाराज परीक्षित को याद आ गया। उन्होंने बोला, वो उस समय वो समझ गए कि उन्होंने बहुत ही गलत किया। कोई भी हो, महर्षि शमीक हो या कोई हो, किसी के संग इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरमुख ने कहा कि आप चिंता न करें, महर्षि शमीक आपके ऊपर गुस्सा नहीं हुए, लेकिन उनके पुत्र महर्षि श्रृंगी ने गुस्सा हो गया, आप इस तरीके का श्राप दे दिया, अपनी व्यवस्था कर लीजिए। अब सब लोग बहुत परेशान हो गए। गौरमुख को विदा किया, उसके बाद सब लोग बैठे तो सब लोगों ने मंत्रणा करके कुछ काम किए। उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं करी और मंत्रियों ने राजा जन्मेजय को भी उसके विषय में बताया। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया कि हमने एक खंबे पर खड़ा हुआ एक सिंगल पिलर का एक महल बनवाया, जिसमें आने जाने के हर द्वार पर सख्त पहरा था। ये वायु को भी आने जाने के लिए उसमें पूछ कर आना जाना पड़ता था, इतनी सख्त पहरा था वहाँ बिठाया गया। आसपास के गांवों से जितने ब्राह्मण थे जो कि सर्प के काटने पर इलाज कर सकते थे, जितने लोग थे जो लोग सर्पों को पकड़ सकते थे, उनके रास्ते में बांधा डाल सकते थे, सारे लोगों को बुलाकर पैसा देकर, पुरस्कार देकर वहाँ पर रखा गया और सारी व्यवस्थाएं की गई कि किसी तरीके से तक्षक वहाँ पर प्रवेश न कर सके। महाराज परीक्षित वहीं पर रहने लगे और वहीं से राजकाज चलाने लगे। इधर नागराज तक्षक जो थे उन्हें भी इस बारे में, पूरी व्यवस्था के बारे में मालूम पड़ा। उन्हें मालूम पड़ा कि एक ब्राह्मण काश्यप महाराज परीक्षित के पास जा रहे हैं। नागराज तक्षक जंगल में जब ब्राह्मण काश्यप जा रहे थे तो उनके संग ब्राह्मण का वेश बनाकर हो लिए। थोड़ी देर बाद बात करते करते उन्होंने ब्राह्मण काश्यप से पूछा कि हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण काश्यप ने जवाब दिया कि मुझे मालूम पड़ा है कि महर्षि श्रृंगी ने महाराज को, परीक्षित को यह श्राप दिया है कि वह
नागराज तक्षक के काटने से मर जाएंगे। मैंने अपने प्रयोग और अपने तपोबल से एक ऐसी विद्या की प्राप्ति की है कि मैं किसी भी सांप के काटे हुए को वापस जिंदा कर सकता हूँ। तक्षक रूपी जो ब्राह्मण थे, जो के वेश में तक्षक थे, वे हंसने लगे। उन्होंने बोला कि किसी सामान्य सांप के काटने पर तो जिंदा किया जा सकता है, क्या तक्षक के काटने पर भी तुम किसी को जिंदा कर लोगे? ब्राह्मण काश्यप ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास ऐसी विद्या है, मैं कर सकता हूँ। तक्षक अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ, मुझे इसका प्रमाण दो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, बताइए आप क्या प्रमाण देखना चाहते हैं। तक्षक ने तुरंत पास में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना वृक्ष था, बहुत ही ऊंचा मोटा तने वाला, उसको काटा और उनके काटने से उनके विष में इतनी गर्मी थी कि वह वृक्ष तुरंत क्षण भर में जलकर राख हो गया। ब्राह्मण ने बोला अब मैं कुछ करूं? तो तक्षक ने बोला कि हाँ करिए, देखें क्या आप कर सकते हैं। ब्राह्मण ने सारी राख को इकट्ठा किया, अपने मंत्र और प्रयोग से उसने कुछ किया और थोड़ी देर में एक छोटी सी टहनी निकली, कपोल निकली, दो पत्ते निकले, टहनियाँ निकलनी चालू हुई हरी, और फिर कुछ मिनटों में वह पेड़ वापस आ गया। ये देख के तक्षक आश्चर्यचकित रह गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि हे महाराज विप्रवर, आप तो तपोबल के बड़े धनी मालूम पड़ते हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए, आपको यह सत्य मालूम पड़ेगा कि महाराज परीक्षित की मृत्यु का समय तो नज़दीक आ गया है। अगर वो मेरे काटने से मर जाएंगे, आप उन्हें जिंदा भी कर देंगे तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। आप जिस भी प्रयोजन से उनके यहाँ जा रहे हैं, जैसा वो मैं ही पूरा कर देता हूँ, आप क्यों उनके यहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा नाम होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे हाथों एक अच्छा कर्म होगा, इतने बड़े इतने प्रतापी राजा को मैं बता लूँगा, और इसके अलावा मेरे आगे के जो प्रयोग हैं, मुझे आगे जो धन की और जिन सामान की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था महाराज परीक्षित करा देंगे। तक्षक ने कहा ऐसा हो ही नहीं पाएगा, अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनकी जगह कोई जो रहेगा वो रहेगा, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप मुझसे मांग लीजिए। आप अपनी विद्या के इस प्रयोग को अभी ऐसे ही व्यर्थ ना करिए, इतना टाइम आप मत बर्बाद करिए, आप जाइए, आपको जो प्रयोग करना है, आपको जो आगे सीखना है, पढ़ना है, जो तब करना है, जो करना है करिए, और मुझसे आप धन ले लीजिए, जो सामग्री चाहिए ले लीजिए। ब्राह्मण ने उनकी बात मान ली और उसने वो धन लिया और वहाँ से वापस लौट गया। अब तक्षक के सामने एक समस्या और बची थी कि वह उस महल के अंदर कैसे जाए। तो उसने अन्य नागों को बुलाया, उसने बोला कि ऐसा करो कि तुम लोग ब्राह्मण का वेश बनाओ और तुम लोग ये सजे हुए थाल हैं, इनमें कुछ फल फूल रखे हैं, पूजा की सामग्री रखी, इसे लेकर महाराज परीक्षित के पास जाओ। उनसे कहो कि आपकी लंबी आयु की है, हमने पूजा करी है और ये पूजा का प्रसाद है, और उन्हें ये दे दो। नाग एग्री कर गए, उन्होंने वो प्रसाद लिया, वे महाराज परीक्षित के पास गए। महाराज परीक्षित ने उन सबका आदर सत्कार किया दूर से, उनसे बोला कि मैं अभी बाहर तो नहीं आ सकता, जो कारण है वो आप सबको मालूम है, जिसके कारण आपने ये पूजा करी है, आप ये मेरे मंत्रियों को दे दीजिए, आप लोग विश्राम करिए, जब यह घड़ी निकल जाएगी, समय निकल जाएगा तो मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होऊंगा। ऐसा कह के वो चले गए। नागों ने भी कुछ बहाना बनाया और वो भी वहाँ से खिसक लिए। अब वह घड़ी जब बीतने को आई तब सारे मंत्रीगण सब लोग वहाँ इकट्ठा थे। जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने आपस में बातें चल रही थी, तो महाराज परीक्षित और मंत्रियों ने बात करी कि चलो वो पूजा की सामग्री आई है, चलो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उससे कुछ फ़ायदा होगा। सब ने कुछ कुछ फल फूल उठाए और भगवान की ऐसा प्रयोजन था कि वह जो फल जिसपे कि नागराज तक्षक बैठे हुए थे वह महाराज परीक्षित के ही हाथ में आ गया। जब उन्होंने उसे काटा तो उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकला। विनाश काले विपरीत बुद्धि, महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को उठाया। उन्होंने बोला क्या इस छोटे से कीड़े के काटने से मैं मर जाऊंगा? उन्होंने उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। उन्होंने बोला कि अगर महर्षि श्रृंगी की बात तो सच होके ही रहेगी, होनी भी चाहिए, किसी महर्षि की इतने तपोबल वाले बात अधूरी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो यह कीड़ा ही तक्षक बन जाए और मुझे काट ले। उनका ये कहना था कि वो कीड़ा तक्षक नाग में परिवर्तित हो गया, उसने उन्हें जकड़ लिया, इससे पहले कि वो कहीं भाग पाएँ, कुछ कर पाएँ, उन्हें काट लिया। तक्षक के काटते ही धूं धूं कर कर महाराज परीक्षित का शरीर भी जलने लगा और उनका जो विष इधर उधर पड़ा उससे वह भवन भी जलने लगा। मंत्रीगण अपनी जान बचाकर किसी तरह भागे। उन्होंने सारा वृतांत महाराज जन्मेजय को सुनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना घटी, इसके बाद जैसा हमने बताया हमने आपको राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया, इसी कारण से इस तरीके से आपके पिता की मृत्यु हुई।
जन्मेजय का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनकी जिज्ञासा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी उन्होंने आगे प्रश्न किया कि बाकी सब बातें तो आप लोगों को मालूम हो सकती हैं, लेकिन जो जंगल में तक्षक और ब्राह्मण कश्यप के बीच में बात हुई वो आप लोगों को कैसे मालूम? वो तो एकदम अनजान जगह पर हुई थी। मंत्रियों ने आगे उन्हें कथा बताई। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे सूखी लकड़ी चाहिए थी, वह हरी टहनी नहीं काटना चाहता था, वो कोई सूखी हुई डाल ढूंढ रहा था। उसी समय यह वार्तालाप और यह चीज़ हुई कि तक्षक ने उस पेड़ को काटा। जब वो पेड़ को काटने पर वो पेड़ जला तो वह व्यक्ति भी उसी में जलकर राख हो गया। और जब ब्राह्मण ने वापस उस पेड़ को जिंदा किया, जलाया, तो व्यक्ति भी वापस जिंदा हो गया। तक्षक ने जो भी बातें करी और उससे पूर्व भी जो बातें हुई वो सब उस व्यक्ति को याद थी। जब तक वो आकर यह सारी बातें मंत्रियों को और राजा परीक्षित को बताता, बाकी घटना भी घट चुकी थी, परंतु बाद में आगे उसने सारी बात मंत्रियों को बताई। इस तरीके से मंत्रियों ने कहा राजा जन्मेजय को कि हमें ये बात मालूम है। यह बात सुनकर तो राजा जन्मेजय आग बबूला हो गए। उन्होंने बोला कि यह नागराज तक्षक ने जानबूझकर महर्षि श्रृंगी के श्राप को निमित्त बनाकर मेरे पिता को मारा है। अगर वो चाहते तो मेरे पिता को काटते, उनके मरने के बाद ब्राह्मण काश्यप मेरे पिता को बचा लेता, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे पिता का इस तरीके से बुरी तरीके से जिंदा जलकर जो है उनके विष से उनकी मृत्यु हो, और ये उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। सारी चीज़ समझकर महाराज जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से कहा कि कोई तरीका बताइए जिससे बंधु बांधवों सहित मैं भी नागराज तक्षक को आग में भस्म कर दूं। ब्राह्मण गणों को इकट्ठा किया गया। उन्होंने बताया कि पुराणों में सर्पसत्र नाम का एक यज्ञ है, उसके विषय में बताया गया है, और उन्होंने महाराज जन्मेजय से कहा कि आप पूरे हकदार हैं इस तरह का यह सब सर्पसत्र करने के लिए, आप आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। और तब जन्मेजय ने आज्ञा दी कि अब उन्हें सर्पसत्र करना है। यह थी आज की कथा। बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने जानने वालों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है अथवा आप मुझे कुछ बतलाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।